हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्री मैथ्स क्लास। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शन इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 19 का पार्ट 1 सॉल्व किया है। देन अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है मेरा तो फर्स्टली उसे देख लीजिए, देन इस पार्ट सेकंड को देखना आप। सो स्टार्ट करते हैं। हियर क्वेश्चन इज राइट प्रॉपर सिम्बॉल फ्रॉम लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द बॉक्स। हियर 9th सब क्वेश्चन इज 5/6, यहाँ पर बॉक्स है 1/8। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना है सिंपली। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको तो पता है, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मीन्स जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, बट यहाँ पर दोनों के फ्रैक्शन डिफरेंट आए हैं, सो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं हो सकते। सो हम यहाँ पर कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन का रूल यूज़ नहीं कर सकते। देन सेकेंड टॉपिक इज कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद इक्वल न्यूमरेटर्स। सो यहाँ पर न्यूमरेटर चेक करते हैं, यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर 1 है। सो हम सेकेंड टॉपिक का भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। देन थर्ड टॉपिक इज कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। सो यहाँ पर हम इस थर्ड वाली टॉपिक का ही यूज़ करने वाले हैं। फर्स्टली इन दोनों फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मीन्स क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स सेम आए हो। ओके, मीन्स सिंपली लाइक फ्रैक्शंस। So here first fraction is 5/6 and second fraction is 1/8. So हम क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीपल्स फर्स्टली राइट कर लेते हैं। दैट इज 6 के मल्टीपल्स है 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 16 ज़ा 60। सो ये हो गया है 6 का टेबल। देन 8, दैट इज 8 के मल्टीपल्स राइट करने, दैट इज सिंपली 8 का टेबल। देन 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। सो ये 8 का टेबल हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल्स में एक इक्वल नंबर और एक इक्वल फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। सो हियर आप देख सकते हो, यहाँ पर 24 है एंड यहाँ पर भी 24 है। सो इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 24। दैट इज अब हमें पता चला है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या आएगा, 24 आएगा। सो 6 को अगर हम 4 टाइम्स कंसिडर करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ सकता है, 24। एंड 8 को अगर हम 3 टाइम्स कंसिडर करें तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आएगा, 24। सो फर्स्ट फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। सो यार 6 मल्टीप्लाई बाय 4। अब जो ऑपरेशन हमने डिनोमिनेटर पर किया है वही न्यूमरेटर पर भी करना है। सो यार 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स कितने होते हैं, 20, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 24। दैट इज अवर फर्स्ट फ्रैक्शन इज 20/24। देन सेकेंड फ्रैक्शन को अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में राइट करना है। सो यार 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने होते हैं, 24 होते हैं। सो हमें डिनोमिनेटर को तो 24 में ही कन्वर्ट करना है। सो यार 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, देन जो ऑपरेशन डिनोमिनेटर पर क्या है वही न्यूमरेटर पर भी करना है। सो यार 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 3 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 24। सो सेकेंड फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा 3/24। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। ओके, अब ये दोनों तो लाइक फ्रैक्शन आए हैं बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, इक्वल है। अब लाइक फ्रैक्शन की कंसेप्ट आपको पता है। इन लाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। सो हियर फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर आए हैं, है ना। सो ये फर्स्ट वाला फ्रैक्शन ही इस सेकेंड वाले फ्रैक्शन से ग्रेटर हो जाएगा। सो हियर हम कौन सा साइन राइट करेंगे, सेकेंड वाला, दैट इज 5/6 इज ग्रेटर देन 1/8. Then 10th example, here 5/12 box 1/6. अब ये तो दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। देन सेकेंड कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर्स। अब यहाँ पर तो न्यूमरेटर्स भी इक्वल नहीं आए हैं, सो हम सेकेंड रूल का भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। एंड लास्टली है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये तो अनलाइक फ्रैक्शन ही होंगे बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। सो हियर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट इज हियर 5/12 एंड 1/6। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर 12 एंड 6 के मल्टीपल्स राइट करके भी इन दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट
यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, 6 के टेबल में तो 12 होता है। सो अगर हम 6 को 2 टाइम्स कंसिडर करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर पर क्या आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। एंड इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करने के बाद ये तो लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। सो हम क्या करते हैं, 1/6 को ही मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 2। जो ऑपरेशन डिनोमिनेटर पर है वही न्यूमरेटर पर भी आना चाहिए। दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 12। सो सेकेंड फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारा, 2/12 एंड हियर फर्स्ट फ्रैक्शन इज 5/12। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। एंड लाइक फ्रैक्शन का रूल आपको तो पता है, इन लाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। सो यार फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर आए है ना। सो ये फर्स्ट फ्रैक्शन ही हो जाएगा ग्रेटर फ्रैक्शन। दैट इज 5/12 इज ग्रेटर देन 1/6। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। यार 7/8 बॉक्स 14/16। अब हम यहाँ पर थर्ड रूल का ही यूज़ करेंगे बिकॉज फर्स्ट रूल क्या है, लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर्स तो इक्वल नहीं है, सो हम फर्स्ट रूल यूज़ नहीं कर सकते। देन सेकंड रूल इज कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद इक्वल न्यूमरेटर्स। अब न्यूमरेटर्स भी इक्वल नहीं है। देन थर्ड वन इज कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये दोनों तो अनलाइक फ्रैक्शंस है ही, सो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज यहाँ पर कंसिडर करते हैं 7/8 एंड 14/16। फ्रेंड्स अब हम 8 के एंड 16 के मल्टीपल्स राइट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट हमने जैसा एग्जाम्पल नंबर 10 में किया था वही करते हैं। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, डिनोमिनेटर पर 16 मिलेंगे। ओके, सो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को ही मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। यार 7/8 मल्टीप्लाई बाय 2, यार 7 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा बिकॉज जो ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर पर कर रहे हो वही न्यूमरेटर पर भी आना चाहिए। सो यार 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 14 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 16। सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 14/16 एंड ऑल्सो सेकेंड फ्रैक्शन इज 14/16। सो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल फ्रैक्शंस। दैट इज 7/8 इक्वल टू 14/16। ओके, अब हमने यहाँ पर ही ऐसा क्यों किया है, बिकॉज 16 ये नंबर 8 के मल्टीपल्स में है। ओके, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 कर सकते हो। हियर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 12 होता है, बट 9th एग्जाम्पल में क्या था, यहाँ पर 6 था एंड यहाँ पर 8 था। अब ये दोनों तो एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है। 6 के टेबल में तो 8 नहीं आ सकते एंड 8 के टेबल में भी 6 नहीं आ सकते। सो हमें यहाँ पर मल्टीपल्स ही फाइंड आउट करने पड़े हैं एंड यहाँ पर हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। देन फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करते हैं। हियर 4/9 बॉक्स 4/9। अब ये दोनों तो सेम फ्रैक्शंस दैट इज इक्वल फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर 4/9 एंड यहाँ पर भी 4/9, सो दे आर इक्वल फ्रैक्शंस। देन फ्रेंड्स सब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। हियर सब क्वेश्चन नंबर 13 इज 5/18 बॉक्स 1/9। अब फर्स्ट रूल भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, देन सेकंड रूल भी नहीं एंड देन लास्ट रूल इज थर्ड रूल दैट इज कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। सो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में फर्स्टली कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 5/18 एंड 1/9 है। ओके, अब हम फर्स्टली चेक कर लेते हैं ये नंबर 9 के मल्टीपल्स में आता है कि नहीं। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 9 होते हैं, देन 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 18 होते हैं। दैट इज 9 के टेबल में तो 18 आते हैं। तो सेकेंड फ्रैक्शन को हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। दैट इज 1/9 इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2। हियर ऑल्सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 18। सो सेकेंड फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा 2/18। अब हम इन दोनों को सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। हियर 5 इज ग्रेटर नंबर देन दिस 2। सो इस फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ 2 टिप आ जाएंगे एंड देन सेकेंड फ्रैक्शन की तरफ एक ही टिप। दैट इज 5/18 इज ग्रेटर देन 1/9। सो ये 13th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। देन 14th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हियर 2/3 बॉक्स 4/7। अब ये दोनों भी अनलाइक फ्रैक्शन है। सो हियर 3 के मल्टीपल्स में तो 7 नहीं आते हैं एंड 7 के टेबल में भी 3 नहीं आ सकता। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मल्टीपल से राइट करने पड़ेंगे 3 एंड 7 के। सो 3 का टेबल आपको तो पता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24,
3 9s are 27 and lastly 3 10s are 30. Then 7 का table, that is 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63 and 7 10s are 70. अब चेक करते हैं इनमें इक्वल फैक्टर्स कौन से हैं. हियर 21 आपको दिख रहा है एंड सेकंड टेबल में भी 21 है. सो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 21. सो अगर हम फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 7 कर दें, दैट इज हियर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दें तो हमें क्या मिलते हैं 21. एंड हियर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो हमें फिर से क्या मिलेंगे 21. सो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेते हैं, दैट इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7. हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स 14 होते हैं एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स 21. फर्स्ट फ्रैक्शन इज 14/21. देन इस सेकेंड फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना है. सो हियर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 3. हियर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 12 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 21. दैट इज सेकेंड फ्रैक्शन इज 12/21. हियर आप इजीली कंपेयर कर सकते हो. 14 इज द ग्रेटर नंबर देन दिस 12. सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस सेकेंड, that is 2/3 is greater than 4/7. So friends, here our 15th example is 3/7 box 5/9. अब इन दोनों फ्रैक्शन के मिडिल में हमें साइन राइट करना है. सो हम फर्स्टली क्या करते हैं, इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं. दैट इज फर्स्टली 7 के मल्टीपल्स राइट करेंगे एंड देन 9 के मल्टीपल्स. 7 के मल्टीपल्स आपको पता है 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63 and 7 10s are 70. This is the table of 7 and then 9 के मल्टीपल्स, that is 9 का टेबल राइट करना है. That is here 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81 and lastly 9 10s are 90. So ये हो गया है 9 का टेबल. अब हम क्या करेंगे 7 एंड 9 के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. सो हियर 63 है एंड यहाँ पर भी 63 है. दैट इज़ अगर हम 7 को 9 टाइम्स कंसिडर करें तो हमें क्या मिलते हैं 63. एंड अगर 9 को हम 7 टाइम्स कंसिडर करें तो हमें फिर से 63 मिलते हैं. सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 9 कंसिडर करते हैं. दैट इज़ हियर 7 मल्टीप्लाई बाय 9. अब जो ऑपरेशन हमने डिनोमिनेटर पर किया है वही न्यूमरेटर पर भी आना चाहिए. सो हियर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मीन्स 27 and 7 multiplied by 9 means 63. So here our first required fraction is 27/63 and here second fraction is 5/9. अब अगर हम 9 को 7 टाइम्स कंसिडर करते हैं तो हमें 63 मिलते हैं. सो हियर हम 9 को 7 टाइम्स कंसिडर करते हैं एंड जो ऑपरेशन हमने डिनोमिनेटर पर किया है वही न्यूमरेटर पर भी करना है. दैट इज हियर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स 35 and 9 multiplied by 7 means 63. So here our second equivalent fraction is 35/63. अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुए हैं. हेयर फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 27 एंड सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 35. हेयर 35 इज ग्रेटर देन दिस 27. सो इस सेकंड फ्रैक्शन की तरफ साइन के 2 टिप्स आ जाएंगे एंड फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ एक ही टिप, दैट इज 3/7 इज लेस देन 5/9. सो हियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो फिनिश. देन क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं. हियर क्वेश्चन नंबर 16 इज 4/11 बॉक्स 1/5. अब इन दोनों में हमें साइन पुट करना है. सो हम क्या करते हैं 11 के मल्टीपल्स राइट करते हैं. हियर 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44, 11 5s are 55, 11 6s are 66, 11 7s are 77, 11 8s are 88, 11 9s are 99 and 11 10s are 110. देन 5 के मल्टीपल्स दैट इज 5 का टेबल राइट करते हैं.
5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45 एंड लास्टली 5 10s are 50। सो ये हो गया है 5 का टेबल। अब इन दोनों में हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। हेयर सभी नंबर्स चेक करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों में तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ओके, बट यहाँ पर आप 55 देख सकते हो एंड अगर हम 50 में और 5 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेंगे 55। दैट इज़ अगर हम 5 को 11 टाइम्स कंसिडर करेंगे तो हमें क्या मिलते हैं 55 मिलते हैं। एंड हियर 11 को 5 टाइम्स कंसिडर करें तो हमें फिर से 55 मिलते हैं। ओके, इस 50 के बाद 55 आ जाएगा। दैट इज़ 5 10s are 50 एंड 5 11s are 55। सो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं। दैट इज़ 4/11 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो ऑपरेशन हमने डिनोमिनेटर पर किया है वही न्यूमरेटर पर भी करना है। सो हियर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 20 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 55। So here our first required fraction is 20/55 and here second fraction is 1/5। अब इसे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 11 टाइम्स कंसिडर करेंगे। दैट इज़ हियर 5 मल्टीप्लाई बाय 11। अब जो ऑपरेशन हमने डिनोमिनेटर पर किया है वही न्यूमरेटर पर भी करना है। सो हियर 1 मल्टीप्लाई बाय 11 मीन्स 11 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मीन्स 55। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 11/55। सो हमने इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया है। फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 20/55 एंड दिस सेकेंड फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 11/55। सो फ्रेंड्स, अब आप इसे इजीली कंपेयर कर सकते हो। हेयर फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 20 एंड सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 11। 11 इज लेस देन दिस 20। दैट इज दिस फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस सेकेंड। सो फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ साइन के 2 टिप्स आ जाएंगे एंड सेकेंड फ्रैक्शन की तरफ एक ही टिप। सो फ्रेंड्स, आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 4/11 इज ग्रेटर देन 1/5। सो फ्रेंड्स, हेयर हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमारा प्रॉब्लम सेट 19 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड नेक्स्ट वीडियोस भी आप ज़रूर देखना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर and have a nice day.